अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी फैजान एंड यू आर वाचिंग स्टडी इन एकेडमिक चैनल। आज हमारा टॉपिक वर्क, पावर एंड एनर्जी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं कि वर्क क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिक्स में जो हमारे पास वर्क है वो रिलेट करता है डिस्टेंस कवर से, यानी कि अगर कोई बॉडी कुछ डिस्टेंस कवर्ड करती है फोर्स की एप्लीकेशन से, फोर्स लगाने की वजह से अगर उस बॉडी से कोई डिस्प्लेसमेंट होती है, इट्स मीन दैट वो अपनी जगह चेंज करती है, अपनी प्लेसमेंट चेंज करती है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है पॉइंट ए पर, उस पर हमने फोर्स लगाई, उस फोर्स की वजह से वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूव कर गई। तो यहां से लेकर यहां तक का एक डिस्टेंस होगा जिसे हम डी से डिनोट कर दें या एस से डिनोट कर दें, और ये जो फोर्स लगी थी इसे हम एफ से डिनोट करेंगे। तो वर्क इक्वल होगा, वर्क विल बी इक्वल टू एफ इंटू डी, एफ और डी ये मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास क्या आएगा, वर्क आएगा। अच्छा जी, इसी तरीके से अगर फोर्स लग रही है किसी बॉडी पर इस डायरेक्शन में, यानी उसे पुल किया जा रहा है, किसी चीज को पुल किया जा रहा है या पुश किया जा रहा है इस डायरेक्शन में, और वो बॉडी डिस्प्लेस करती है यहां से पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाती है, डिस्प्लेसमेंट उसकी आती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कुछ ये है, ठीक है, मतलब वो स्ट्रेट जाती है उस सरफेस पर, उस जमीन पर, और फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में हम खींच रहे हैं, उसे पुल कर रहे हैं ऊपर की तरफ, लेकिन ऊपर नहीं आ रही, वो आगे की तरफ आ रही है। जब वो ऐसी कंडीशन होगी तो यहां पर हमारे पास एक एंगल बन रहा है और उसको हम एंगल को थीटा से डिनोट करेंगे। तो थीटा क्रिएट होता है, इट्स मीन दैट एंगल होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। जब कभी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान एंगल बनेगा, यानी वो जीरो से, फोर्स की डायरेक्शन अलग हो, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलग हो, वो जीरो से स्टार्ट होते हुए कोई भी जीरो से ग्रेटर एंगल हो, तो हमारे पास वर्क का फार्मूले में वर्क विल बी इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा। कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को यहाँ पे यूज करते हैं, कॉस थीटा लगा देते हैं, थीटा की वैल्यू इंडिकेट करेगी उस एंगल को जो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान बनेगा। सिंपल सा वर्क को हम डिफाइन इस तरह से कर देंगे, व्हेन अ बॉडी डिस्प्लेस इट्स पोजीशन ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स देन वी से दैट द वर्क इज डन। कि जब हम फोर्स को अप्लाई करेंगे किसी बॉडी पर और वो फोर्स की एप्लीकेशन से अपनी जगह, अपनी प्लेसमेंट चेंज कर लेंगे, तो हम कहेंगे कि वर्क डन हो गया है। अच्छा जी, वर्क एफ डी के इक्वल है, एफ हम जानते हैं फोर्स है और फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, जबकि ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, न्यूटन मीटर इसका नॉर्मली यूनिट है, लेकिन वर्क का जो हम ऐसा यूनिट लेंगे वो न्यूटन मीटर जिसके इक्वल होता है वो है जूल। जैसे ये JOUL, इससे हम डिनोट करेंगे उसे जूल, उसका जो है वर्क का यूनिट है। और वर्क हमारे पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। अगर कोई एंगल नहीं है या एंगल जीरो है तो कॉस जीरो 1 हो जाएगा, लेकिन अगर एंगल की कोई वैल्यू है तो कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन कॉस के अकॉर्डिंग उसकी हम वैल्यू फाइंड करेंगे और देन FD से मल्टीप्लाई करेंगे, FD के प्रोडक्ट से, देन वर्क आ जाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट पावर की तरफ। पावर, वर्क को अगर हम टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आती है पावर। वर्क को टाइम से डिवाइड करने के लिए सिंपली एक पार्टिकुलर कोई वर्क है, यानी पार्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट है। फॉर एग्जांपल एक बॉडी है ए से बी तक उसे जाना है, मूव करना है, तो अगर फोर्स की एप्लीकेशन से वो ए से लेकर बी तक गई है तो उसने वो डन करा है। और इसी तरीके से दूसरी कोई बॉडी है या एक शख्स है, उसने ए से लेकर बी तक का फासला 5 सेकंड में कवर्ड करा है, जबकि सेकंड पर्सन जो है उसने वही फासला, वही डिस्टेंस 7 सेकंड में कवर करा। डिस्टेंस यही था, ए से लेकर बी तक पार्टिकुलर सेम डिस्टेंस था, लेकिन टाइम सेम नहीं था। अब जिसने कम टाइम लगाया उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए, उसकी जो क्वांटिटी इंक्रीज करेगी या उसकी जो चीज ज्यादा है वो है पावर। हम पावर को ऐसे डिफाइन करेंगे, पावर विल बी इक्वल टू the rate of doing work या work done by the body in a particular time। कोई बॉडी एक वर्क डन करती है तो कितने टाइम में करती है, जब हम वर्क को टाइम के जरिए नापेंगे यानी उसे मेजर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पावर। और सिंपली द रेशियो बिटवीन वर्क एंड टाइम ये भी कह सकते हैं, द वर्क डूइंग बाय द बॉडी इन अ पार्टिकुलर टाइम ये भी कह सकते हैं। सही है, इस तरीके से ये भी पावर हो जाएगी, या द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर।
सिंपल सी आसान सी डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज पावर, वर्क को टाइम से डिवाइड किया जाएगा सिंपली। और आपको यहाँ एग्जांपल दी कि एक शख्स है वो 5 सेकंड में एक काम करता है, वही काम दूसरा शख्स 7 सेकंड में करता है, तो हमारे पास 5 सेकंड में जो कम टाइम लगा रहा है उस काम को करने के लिए उसकी पावर ज्यादा है, जो ज्यादा टाइम लगा रहा है उसकी पावर कम है। अच्छा जी, तो ये है पावर। पावर का नॉर्मल बहुत सी यूनिट्स होते हैं हमारे पास, हर्ट्स, वो हमारे पास इसके अलावा जो पावर के लिए यूनिट्स यूज होते हैं वो एचपी यानी हॉर्स पावर वगैरह नॉर्मली यूज होता है। लेकिन यहां पर ऐसा यूनिट की बात करेंगे तो ऐसा यूनिट पावर का जो है वो है वाट, WAT, ठीक है, वाट। तो ये आपको याद रखना है कि पावर हमारे पास द रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है, वर्क को टाइम से डिवाइड करेंगे तो पावर आएगी, और पावर का यूनिट वाट है। बाकी उसकी डेफिनेशन की बात हो गई, उसके फार्मूले पर बात हो गई, उसके यूनिट पर बात हो गई। और पावर होती क्या है, एक पर्टिकुलर टाइम वर्क को एक शख्स अलग टाइम में करता है जबकि दूसरा डिफरेंस वर्क टाइम उसमें लगाता है, तो उनकी अलग अलग पावर है। सो ये एक छोटा सा हम कहते हैं कि पावर का इंट्रोडक्शन था। अब आते हैं एनर्जी पर। सो एनर्जी, द वर्क ऑफ वर्क हमारे पास था डिस्प्लेसमेंट और फोर्स का प्रोडक्ट, पावर थी वर्क डिवाइड बाय टाइम। एनर्जी कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, एनर्जी किसे कहा जाता है, काम करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। द कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क इज नॉन एज एनर्जी। एनर्जी नॉर्मली यहां पर हम दो एनर्जीज की टाइप्स डिस्कस करेंगे, एक का नाम है काइनेटिक एनर्जी जबकि दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के कहलाएगी जबकि पोटेंशियल एनर्जी पीई से इंडिकेट की जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, किसी बॉडी की मूवमेंट के दौरान जो उसकी एनर्जी होती है, मूवमेंट से रिलेट करती हुई जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी होती है। जबकि उसकी पोजीशन, ग्रेविटेशनल पोजीशन यानी जमीन से वो कितनी हाइट पर है, कितनी ऊपर है, ये कितने नीचे है, जमीन के करीब है, जमीन के सेंटर के करीब है, तो उसकी पोजीशन से रिलेटेड उसकी जो एनर्जी होती है, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क होता है यानी एनर्जी होती है, वो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है ड्राइव कर रहे हैं काइनेटिक एनर्जी की जो डेफिनेशन और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन पर बात हो गई। अब हम काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले को डिस्कस कर रहे हैं और उसकी डेरिवेशन कर रहे हैं। हम जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इक्वल होती है हाफ mv² के। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सपोज दैट अ बॉडी मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ एक बॉडी मूव करती है, सही है जी। पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ अगर वो बॉडी मूव कर रही है, ए से लेकर कहां तक जा रही है, बी पॉइंट तक। यहां पर ए पर से वो स्टार्ट हुई थी चलना, जब ए पॉइंट से वो चलना स्टार्ट हुई थी तो उसकी ए पॉइंट पर वेलोसिटी थी वी आई, इनिशियल वेलोसिटी, और बी पॉइंट पर वो पहुंची है या उससे आगे जाएगी तो वहां उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कहलाएगी वी एफ। अगर वो वी आई ए पॉइंट पर स्टार्ट हुई थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी और कंसीडर कर लें कि उसकी फाइनल वेलोसिटी वी है, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी। तो ए से बी तक जाने में उसने डिस्टेंस कवर करा है, डिस्प्लेसमेंट कवर करने की वजह से या डिस्टेंस कवर करने की वजह से उसने वर्क डन करा है, उस बॉडी ने वर्क डन करा है। तो वर्क को हम इंडिकेट करेंगे कि उस बॉडी का वर्क एफ डी के की इक्वल होगा। जो फोर्स लगी थी उसकी वजह से वो वर्क हुआ है, वो बॉडी यहाँ ए से बी तक गई है, जाहिर सी बात है कि फोर्स लगी होगी जब भी उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर करा है, मूवमेंट करी है, चाहे वो इंजन की फोर्स हो चाहे वो एक्सटर्नल कोई फोर्स हो, फोर्स तो होगी। और डिस्प्लेसमेंट जब ए से बी तक गई है तो डिस्प्लेसमेंट तो कवर हुआ है आपके सामने के, पहले लोकेशन ए थी, अब लोकेशन क्या होगी, बी होगी। तो वर्क विल बी इक्वल टू एफ इनटू डी। एफ को हम जानते हैं कि एफ अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ एफ इज इक्वल टू एम ए। एफ इज इक्वल टू किसके होता है, एम ए को होता है। जबकि डिस्प्लेसमेंट यानी एस को फाइंड करने के लिए, डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का सहारा लेंगे जिसमें हमारे पास टाइम नहीं है, फर्स्ट सेकंड में टाइम इंक्लूड है, तो यहाँ टाइम की तो कोई डिस्कशन नहीं हुई, इसलिए थर्ड इक्वेशन को ले रहे हैं। थर्ड इक्वेशन में है 2as इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। 2as अगर हम s और d एक ही चीज है, डिस्प्लेसमेंट और ये डिस्टेंस वही सेम, 2as ऐसे लिख दें। वी एफ की जगह हम डालेंगे v का स्क्वायर माइनस वी आई का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर, ठीक है जी। इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूज मैंने पुट कर दी है। फाइनल वेलोसिटी v है, v का स्क्वायर ले लिया, और इनिशियल वेलोसिटी 0 है और 0 का यहाँ पर क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। तो 0 का स्क्वायर कोई मीनिंग्स नहीं रखता। s के साथ 2a का जो रिलेशन है वो मल्टीप्लिकेशन का है, तो हम कहेंगे कि s इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2a। ये s की वैल्यू आ गई है या s की इक्वेशन बन गई है। ये था f इज इक्वल टू ma। तो हमारे पास जो फार्मूला था वर्क का, वर्क इज इक्वल टू
एफ डी, तो एफ की जगह हम पुट कर रहे हैं एम ए मल्टीप्लाई डी एस था, तो यानी डिस्प्लेसमेंट थी, और उसकी जगह लिख रहे हैं वी स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा स्टूडेंट्स देख सकते हैं आप कि a ऊपर नॉमिनेटर में, नीचे भी a डिनोमिनेटर में मौजूद है, a से कैंसिल हो जाएगा। अगर a से कैंसिल हो रहा है तो वर्क हमारे पास आएगा मास वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। और वर्क क्या है? वर्क फोर्स की एप्लीकेशन से डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, फोर्स लगाई थी, डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, तो वर्क इस एक के जरिए एनर्जी ट्रांसफर की गई है, उस बॉडी में एनर्जी ट्रांसफर की गई है, जो एनर्जी की वजह से उसने डूइंग वर्क करा, कैपेबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क, काम करने की सलाहियत उसमें इंक्लूड है। तो इसलिए वर्क को हम डायरेक्टली ट्रांसफर करते हैं किसमें, या वर्क को हम कह देंगे काइनेटिक एनर्जी। 1/2 कर से 2 को सेपरेट करके लिखा जाए नंबर के अकॉर्डिंग, तो ऊपर कोई नॉमिनेटर नहीं है इसलिए 1 इंडिकेट करेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर। ये काइनेटिक एनर्जी का हमारे पास फार्मूला आ गया। वर्क की जगह मैंने के लिख दिया काइनेटिक एनर्जी, और 1/2 यानी जो डिवाइड में जो 2 था उसे सेपरेट करके दिखाया तो 1/2 एम वी स्क्वायर। आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरीके से कौन से स्टेप्स हमने लिए। सिंपल स्टार्टिंग में वर्क का फार्मूला यूज करा, एफ डी, एफ में एम ए पुट करा, डी की जगह इस इक्वेशन से डी की वैल्यू यानी एस की वैल्यू निकाली, वी स्क्वायर अपॉन 2a। डी और एस एक ही चीज थी, वी स्क्वायर अपॉन 2a जैसे ही लिखा तो ए से कैंसिल हो गया, एम वी स्क्वायर अपॉन 2 आ गया, जैसे हमने कह दिया हाफ एम वी स्क्वायर। तो ये थी काइनेटिक एनर्जी की डेरिवेशन, जिससे फार्मूला ड्राइव होता है के इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, मैट्रिक लेवल पर 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड। करते हैं पोटेंशियल एनर्जी की छोटी सी डेरिवेशन, उसको डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, पोटेंशियल एनर्जी पर बात करें तो पोटेंशियल किसी बॉडी के अंदर पोटेंशियल स्टोर होता है, यानी जो एनर्जी स्टोर होती है उसे पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन, उसकी पोजीशन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मार्कर है मेरे पास, ये मार्कर जमीन से ऊपर है, किसी पोजीशन पर है, अगर इसे यहां से छोड़ा जाएगा तो ये जाहिर सी बात है नीचे जाएगा, और ये अगर नीचे जाएगा तो ये एनर्जी की वजह से नीचे जाएगा। इसके अंदर जो पोटेंशियल स्टोर है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी है, वो इसके अंदर मैक्सिमम मौजूद है। और वो कहां से आई? जब इसे नीचे से ऊपर उठाकर लाया गया था तो इसके अंदर वो स्टोर हो गई थी, अब वो इसके अंदर मैक्सिमम क्वांटिटी में मौजूद है। अगर इसे यहां से छोड़ते हैं हम तो ये मार्कर नीचे की तरफ जाएगा, और मार्कर जब नीचे की तरफ जाएगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डाउन होती जाएगी और काइनेटिक इंक्रीज करती जाएगी। ठीक है, काइनेटिक इंक्रीज करती जाएगी, और जैसे ही जमीन को हिट करेगा, जमीन तक पहुंचेगा, तो इसकी काइनेटिक मैक्सिमम हो गई होगी और जो है पोटेंशियल डाउन हो चुका होगा। अच्छा जी, तो ये पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो ये हाइट से रिलेटेड होती है। अगर एक जमीन है, उसके ऊपर ये सेंटर था जमीन का, ठीक है, इसके ऊपर यहां पर ए पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, यहां से बॉडी यहां तक आती है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस होगा उसे हम हाइट कह देंगे। यहां से बॉडी यहां तक अगर आई है तो वो किसकी वजह से आई? वेट की वजह से आई, क्योंकि उसे जमीन ने खींचा है, जमीन ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करा है। ठीक है जी, और जब यहां से यहां तक आई है तो हम कह देंगे कि वर्क हुआ है। व्हेन अ बॉडी मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू बी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, इट्स मीन दैट व्हेन अ बॉडी मूव डाउनवर्ड towards the center of the earth, then the work done by the body is equal to W is equal to work will be equal to MD, MD के इक्वल होगा। लेकिन जहां वो फोर्स लगती है, मैं पूरा लिख दूं यहाँ पर क्योंकि अभी वर्क के साथ वेट भी आने वाला है, तो आपको डिफरेंस लगे कि वर्क भी W से इंडिकेट हो रहा है और जो हमारा वेट है वो भी W से इंडिकेट किया जाता है, इसलिए वर्क को हम कंप्लीटली करें और वेट के लिए W ही यूज करेंगे। तो F इक्वल होगा W के, क्योंकि जो फोर्स उसे नीचे ला रही है सेंटर की तरफ वो उसका वेट है, उसका W है। ठीक है जी, तो F की जगह मैंने लिख दिया W, और D की जगह, D असल में डिस्टेंस है और डिस्टेंस इस वक्त हाइट के नाम से यहां पर जाना जा रहा है, तो डिस्टेंस की जगह आ गया H। वर्क को डायरेक्टली हम यहीं पर कन्वर्ट कर दें पोटेंशियल एनर्जी में, क्योंकि वर्क जिस एनर्जी में स्टोर होगा इस वक्त, जिस एनर्जी में के साथ उससे जो है चेंज किया जा रहा है वो पोटेंशियल एनर्जी है। तो वर्क वेट हमारे पास नॉर्मली इक्वल होता है mg के, तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हो जाएगा mgh। ठीक है जी, बहुत आसान सा कंसेप्ट। एक बॉडी ऊपर से नीचे आती है, ऊपर से नीचे आने में उसमें वर्क डन होता है, और अगर वो बॉडी वर्क डन करती है तो वर्क डन FD के इक्वल होता है। F जो फोर्स लग रही है उसे नीचे लाने में, और जो फोर्स उसे नीचे लाने में लग रही है वो है वेट की फोर्स, और D उसकी हाइट है जो डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा है, और D को H कह देंगे, F को W कह देंगे, वेट वाला W, और W की जगह mg लगाएंगे, mgh पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आ गया। एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जूल, वही यूनिट जो कि वर्क के यूनिट थे, तो पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल यूनिट है, और हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए भी जूल ही यूज किया जाएगा, जबकि जो नॉर्मल एनर्जी है वो हम कह दें कि उसके लिए भी जूल ही यूज किया जाता है, और वर्क के लिए भी जूल का ही यूनिट
SI स्टैंडर्ड इंटरनेशनल लेवल पर इस्तेमाल किया जाता है। वैसे इसके अलावा एक एनर्जी का जो नॉर्मल फार्मूला है, जो आइंस्टाइन की इक्वेशन है, उसको भी हम यहाँ पर उसकी बात कर लें कि E इज इक्वल टू mc² है, मास इनटू जो वेलोसिटी ऑफ एयर, एयर में जो हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन एयर होती है, लाइट की स्पीड, लाइट की वेलोसिटी एयर में जो होती है वो सी से इंडिकेट की जाती है, उसका स्क्वायर लेंगे तो उसे अगर मास से मल्टीप्लाई करें तो वो एनर्जी के इक्वल होता है। लेकिन इस पर हम बात नहीं कर रहे अभी, हमारा टॉपिक काइनेटिक और पोटेंशियल से रिलेटेड था, ये आइंस्टाइन की एनर्जी की इक्वेशन है। लेकिन यहाँ पर हम टाइप्स ऑफ एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल को डिस्कस कर रहे थे, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक काइनेटिक और पोटेंशियल के बारे से कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको क्लियर होगा कि वर्क, पावर और एनर्जी में हमारे पास कौन से कंसेप्ट आते हैं और कौन कौन से फार्मूलाज और यूनिवर्स के यूज होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मजीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।